का सबसे अल्टीमेट मोमेंट है। आज मैं के पॉप कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ, वो भी फ्री में। और मैं यहाँ कैसे पहुंची, तो चलो अब हम लोग 2 हफ्ते पहले चलते हैं। तो 2 हफ्ते पहले मेरी जिंदगी एकदम बोरिंग थी। रोज वही रूटीन, सुबह उठना, खाना बनाना, स्किन केयर करना, ऑफिस जाना और फिर घर लौट के फिर से दोबारा वही करना। कोरिया में यही रूटीन फॉलो करते करते मुझे काफी टाइम तो हो गया था। लेकिन वो जो के पॉप कॉन्सर्ट का जो एक सपना था ना, ड्रीम होता है कि कॉन्सर्ट जाएंगे, वो फीलिंग हमेशा मिसिंग सी लगती थी। और अगर आपके कोरियन फ्रेंड्स है ना, उन्हीं लोगों के इंस्टाग्राम रील्स देखते हो कि सब कॉन्सर्ट में है और ऐसा लगता है कि वो रोज ही कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और हमारी ही किस्मत फूटी है कि उसी दिन कोई ना कोई ऑफिस वाले प्रोजेक्ट ही दे देते हैं। तो एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बगल वाले कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा है। पता है, ओपा गंडम स्टाइल वाले का। ओपन गंगनम स्टाइल। मतलब साय का तो मुझे आज तक फुल फॉर्म भी नहीं पता है, लेकिन साय का कॉन्सर्ट देखने को मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता रही। मतलब पूरी दुनिया में सबने सबसे पहला के पॉप सॉन्ग एक ही सुना था। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये फेक तो नहीं है जो मैंने देखा। प्लस दूसरी चीज ये आ रही थी कि यहाँ पहुंचेंगे कैसे। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉन्सर्ट ना सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था जो मुझे पढ़ने में आ रहा। तो आप जब इंस्टाग्राम यूज करोगे ना पूरे कोरिया में, तो आपको उसी हिसाब से ऐड आ, जैसे यहाँ ना स्प्रिंग सीजन जो होता है वो जो है इस पीरियड से इस पीरियड तक होता है, जो इनका स्प्रिंग सीजन होता है, जिसमें लोग असली हर दिन इन लोग का कोई ना कोई कैंपेन चलता है। तो मुझे भी ना इस कॉन्सर्ट के बारे में इंस्टाग्राम पेज से ही पता चला था। तो आप भी ऐसे ही ढूंढ सकते हो। एंड ये मैं थोड़े पेज लिस्ट कर दे रही हूँ, आप इन सबको फॉलो कर लो और जाके घूमो मत। अब हम कॉन्सर्ट में तो जा रहे थे, हमने ये मन तो बना लिया और मुझे ये लग रहा था कि इसके अंदर हम जाएंगे तो कैसे बिल्कुल इम्पॉसिबल ना। तो अब मेरा दिमाग ना फुल ऑन मिशन इम्पॉसिबल मोड में जा चुका था और मुझे पता था कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे पहले मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टॉक करना शुरू किया। I mean ढूंढना शुरू किया। उन्हें मैंने डीएम किया, कॉन्सर्ट के बारे में पूछा, भैया वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी और बिना आईडी के घुसना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर पता चला कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं कॉन्सर्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा मेन गोल साई को इम्प्रेस करना था कि उसे पता तो चले कि हम भारतीय उसका कॉन्सर्ट देखने आए हैं। तो मैंने पहला अपना पटियाला सूट, जिससे कि उसको समझ आए कि हाँ ये मेरी इंडियन चिकनकारी कुर्ती है। क्यों नहीं कि अटेंशन सीख करना था मुझे। बट अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि अब जब मेरा सूट दिख रहा था और मैं क्राउड में बिल्कुल अलग दिख रही थी, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए मैं एक इंट्रूडर अलर्ट हो चुकी कि मतलब मैं जब दूर से ही दिख रही हूँ तो मेरा चुपचाप घुसना तो बचा ही नहीं। अब प्रॉब्लम नंबर 3 ये थी कि मैं तो इंडियन हूँ, रही मैं ब्राउन टोन, तो इन कोरियंस के बीच में मैं वैसे भी ब्लेंड इन नहीं होने वाली थी। ये मैं थोड़ा सा भूल सा गई थी। बट ये सारी चिंता हटाओ, आज ना मैं अपने आप पे फोकस करूंगी क्योंकि मैंने पहनी है मम्मी की चिकनकारी ब्रांड की सूट और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मैं मम्मी को ही के पॉप कॉन्सर्ट में लेके जा रही हूँ। तो सोचो मैं के पॉप कॉन्सर्ट में सूट पहन के स्नीक करने वाली हूँ। मतलब सोचा, मतलब आप लेवल देखिए। और ये सोच के ही मेरे तोते उड़ गए। मेरी तो हालत ही खराब हो गई कि पॉसिबल कैसा होगा। मैंने सोच तो लिया है, मैंने कपड़े पहन भी लिए हैं, बट ये होगा कैसे। मैंने सुबह उठते ही तैयार हुई और मैंने कल रात का बचा हुआ खाना गर्म किया और निकाल के खा गई। फिर मैं लिफ्ट में गई। फिर लिफ्ट में खड़े होते होते मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी कि हे भगवान क्या होगा आज मेरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सोचा भगवान का नाम लेके निकल पड़ो बेटा। तो आज धूप तो बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो लक आज मेरे साथ दे सकता है। एक तो मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, तो मुझे धूप बहुत पसंद है। तो जैसे कि आज मैंने सूट पहना है, वो भी ब्लू कलर का, तो यहाँ पे मेट्रो में जितने लोग हैं सब मुझे घूर घूर के देख से रहे हैं। वैसे दिखेंगे ही क्योंकि उन्होंने कभी कोई सूट तो देखा नहीं होगा, वो भी इतना स्पेशल चिकनकारी सूट। कोई बात नहीं, देखो देखो है तो सुंदर। मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची, मुझे लगा कि ये तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है। हर जगह सिक्योरिटी थी, हर जगह बच्चे सिर्फ भाग ही रहे थे इधर से उधर। तो मुझे लगा ये इतनी भीड़, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना 4 घंटे पहले पहुंच गई थी। कॉन्सर्ट स्टार्ट होना था 7 बजे से और मैं पहुंच गई थी 3:30-4 बजे के बीच में। और तब इतनी भीड़ थी कि इधर से लोग भाग रहे हैं, सब कर रहे हैं। और फिर मुझे लगी भूख, तो मैं बीच में क्राउड में से कैसे जाऊंगी। और मैंने सुना है ऐसा कि लोगों को ना कॉन्सर्ट के बीच में सुसुसी आ जाती है और फिर लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं और उनका कॉन्सर्ट इसीलिए छूट जाता है क्योंकि उनको बीच में ही जाना होता है। तो यहाँ पे अभी इतनी भीड़ तो लग नहीं रही, बट आप देख सकते हो कि इस साइड भी सिक्योरिटी है, उस साइड भी सिक्योरिटी है और ये है चौके जाने की लाइन। और अभी आपको 100 लोग दिख रहे होंगे सामने की साइड।
मैं इतनी खुश थी ना इस मोमेंट में, मुझे लग रहा था कि मैंने इनका कोड क्रैक कर लिया है। अब तो मैं कॉन्सर्ट बिल्कुल साई के सामने फेस टू फेस करके देखूंगी। लेकिन जब मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और मैं सामने लोगों को देख रही थी, फिर मेरे पेट से एक आवाज आई कि बहन कुछ तो खा लो वरना यहीं गिर जाओगी। तो मैंने सोचा अभी सही टाइम है और हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो फिर ये सब छोड़ो, अब हम चलते हैं कुछ खाने। तो जैसे हमारे यहाँ मैकडियो होता है ना, वैसे ये इनका होता है लॉटे बर्गर। तो लॉटे में किया मैंने सामान ऑर्डर, फिर मैंने डर के मारे किया थोड़ा सा सामान पैक भी कि मैं जब नाच रही होंगी और मुझे बीच में भूख लग गई तो उसके लिए। तो जब मैं जा रही थी तो सारी दुनिया मुझे देख के यही सोच रही होगी कि ये सूट में लड़की कौन है जो सोल की सड़क पे मॉडलिंग कर रही है। एक तरह से मेरा प्लान तो काम कर रहा था कि जब ये लोग नोटिस कर रहे हैं तो साई को मैं दूर से ही दिख जाऊंगी। लेकिन अब आती है बात सिक्योरिटी की कि मैं सिक्योरिटी को भी दूर से दिख जाऊंगी। तो ना मैंने अगल बगल लोगों को ऑब्जर्व किया कि ये लोग जा कैसे रहे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे विदाउट सिक्योरिटी कार्ड तो इम्पॉसिबल था अंदर जाना। मतलब वो लोग सबसे पहले सिक्योरिटी कार्ड देख रहे थे, फिर आप जो बैग ले जा रहे हो उस बैग में सब कुछ चेक कर रहे हैं कि कुछ भी अंदर आप खाने पीने का ले ही नहीं जा सकते हो। तो मुझे तो लगा कि मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। और एक बार मैं अंदर चली गई और बाय चांस वॉशरूम जाना पड़ा, तो यहाँ बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी यार। फिर मैंने आसपास के स्टूडेंट से पूछा कि मैं जहाँ खड़ी हूँ क्या मैं वहाँ खड़ी रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता है, आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, आपको तब पता चलेगा। फिर थोड़ी देर ना कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे जैसे कॉलेज के बच्चे मोस्टली परफॉर्म कर रहे थे। फिर मैंने इधर उधर पूछा लोगों से और फिर ना मेरी सांसें एकदम फ्रीज हो गई और मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ साई का कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे और के पॉप आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आइलेट्स। तो मतलब मेरी लॉटरी तो पक्की आज, बिल्कुल मजा ही आ गया। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ खड़ी रही और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि भीड़ बढ़ती गई और मेरे अगल बगल लोग धीरे धीरे आते गए और मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी ना, सब मुझे ही देख रहे हैं और ऐसा कि उनको लग रहा होगा कि पता नहीं ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्यों खड़ी हुई है अजीब सी लड़की सूट पहन के। बिल्कुल इम्पोस्टर वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन मैं वही बिल्कुल अड़ी रही, हिली ही नहीं कि चाहे यहाँ मुझे जमीन ना निगल ले और आसमान मुझे उड़ा के ना ले जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे साई को देख के ही मैं दम लूंगी। तो आप ये फुटबॉल गोल देख रहे हो, इसके पीछे थी वो एंट्री की लाइन। फिर जब मैं यहाँ खड़ी थी तो आप ये अगल बगल सिक्योरिटी वाले लोग देख रहे हो। मुझे समझ आया कि अगर ये रस्सी से अगर कोई अपना बैग भी हल्का सा आगे कर देता है ना तो ये लोग आके उसको भगा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि अगर पीछे से धक्का आया और मैं आगे चली गई और फिर लोगों ने मुझे भगा दिया तो मैं बिल्कुल ऐसे मजबूत ताकत लगा के खड़ी हुई थी कि ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे भगा दे। अगल बगल के जितने गार्ड्स थे और ये जितने सिक्योरिटी वाले लोग थे ये बहुत ही शांत से ही खड़े हुए थे, बट वो डर आपके अंदर से नहीं जाएगा कि ये लड़की कुछ ना कुछ अडंगा ही करेगी, इसको भगाओ यहाँ से। तो बस मैं खड़े हो गई, मैं जितने हाथ पैर चला सकती थी मैं उतने चला के ये एंजॉय कर रही थी। फिर इस परफॉर्मेंस के बाद 2-3 रैपर लोग आए जिसमें लोगों ने मस्त रैप किया। वो मुझे समझ तो नहीं आया बट इन्होंने मस्त रैप जरूर किया। वैसे मुझे कोई हिंदी के रैप भी समझ नहीं आता है, लेकिन यहाँ लोग बहुत एक्साइटेड हो चुके थे और वो लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जो उनके क्राउड में चीयर नहीं करते ये करके। फिर उसके बाद बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस ही आए। फिर ना एकदम से भीड़ में कोई टेंशन सी फैल गई थी कि सबके आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं चाहे वो जहाँ पे भी खड़े हो। तो मेरे अंदर ना बिल्कुल घूसबम्स नहीं आते वैसे आ गए थे। लेकिन फिर एक चश्मे वाले लड़के ने गाना गाया और उसने क्या रोमांटिक गाना गाया यार कि मुझे बिल्कुल रोना ही आ गया। इतनी इमोशनल सी हो गई थी मैं कि मैंने सारी टेंशन बिल्कुल ऐसे उड़ा दी और मैं उसके गाने में बिल्कुल खो गई। मैं एक ही जगह एक ही पोजीशन में खड़े खड़े थोड़ी सी अकड़ भी गई थी, लेकिन ना मैं तब भी कंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि शायद मैंने सूट पहना हुआ था इसलिए। क्योंकि ये मेरी मम्मी की खुद की ब्रांड का है रामा चिकन। तो आप पूरे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हो और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो। और आपको अगर ये चिकनकारी सूट अच्छा लगा तो अपने लिए भी ऑर्डर करो, अपनी मम्मी के लिए भी ऑर्डर करो, अपनी बहन के लिए भी ऑर्डर करो और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर लो। चलो, और फिर हुई ये एक गजब की परफॉर्मेंस। सोचो कौन आया। इसके बाद हुई
आईलेट्स की परफॉर्मेंस। मतलब समझ रहे हो, फेमस वाले के पॉप लोगों ने आके हमारे सामने परफॉर्म किया है। बिल्कुल वाओ, ये गाना भी गा रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये तो अभी तक की ऐसी पहली परफॉर्मेंस है यार। मैं तो सच में बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब ये जो फीलिंग नहीं है, क्या ये सच में है। ऐसा लग रहा था कि पीछे ना कुछ बज ही रहा है और ये लोग गा नहीं रहे हैं। जैसे ही आईलेट्स की परफॉर्मेंस खत्म हुई, वैसे ही सोचो स्टेज पे कौन आया फाइनली, जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। 4 घंटे से खड़े खड़े हमारे पैरों में दर्द हो गया था, वो आ गया। और मेरे को ना लग रहा था कि ये सब जो चिल्लाने लगे लोग, ये सब लोग कुछ और ही चीज के लिए चिल्ला रहे हैं कि वो नहीं आया, कोई और ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि कोई वोट मांगने वाला नहीं आता है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट जब एकदम से साया आया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम सा गया है। मतलब रियलिटी जैसी लग नहीं रही थी। और आपको एक मजे की बात बताऊं, वो जैसी आया ना, उसने सबको हाय बोला। 공연에 앞서서 여러분들의 안전한 관람을 위해 지금부터 몇 가지 말씀을 드리고 공연을 시작하겠습니다. 조명팀 उसने अंदर वालों को हाय बोला जो उसके कैंपस में खड़े हुए थे। उसने हम लोगों को हाय बोला कि पीछे वाले हाय बोलो। उसने वो जो लाइन में खड़े थे उनको हाय बोला। और ये सब तो छोड़ो, जो ऊपर वाली बिल्डिंग से अपनी बालकनी से झांक रहे थे ना, उसने उनको भी हाय बोला। तो ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शुरू हुआ हमारा साई का पहला गाना। एंड अब शुरू करूंगी मैं अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना। एंड मैं सच बता रही हूँ आपको, थोड़ी देर बाद ना मेरा गला बिल्कुल बैठ सा गया था। बट उस टाइम मुझे ये पता था कि ये मोमेंट शायद मेरी लाइफ में दोबारा कभी ना आए। तो मेरे अंदर जितनी भी आवाज बची थी, 자, 사이의 뒤쪽 언덕 मुझे इस टाइम ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं साई के सामने खड़ी हुई हूँ और मुझे वो क्लियरली दिख रहा है। एंड मैं ये कॉन्सर्ट फ्री में देख रही हूँ। 춤춰봐. 오빤 강남스타일. और मैं सारी चीजें एंजॉय कर पा रही हूँ। मतलब बाप रे बाप, ये फीलिंग जो आ रही थी ना मुझे, दिस वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना क्लियर कोई कॉन्सर्ट दिख सकता है, वो भी इतनी आसानी से। मतलब वाह। तो आपको ये याद है कि आज की शुरुआत मैंने कैसे की थी और मेरे अंदर कितने सारे थॉट्स थे कि शायद मैं जो करने आई हूँ वो मुझे देखने को भी ना मिले और मुझे भगा दिया जाएगा या मेरे साथ कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। बट एक्चुअली में हुआ क्या?